जय गुरुदेव। अरब में एक बहुत मशहूर फकीर हुई जिनका नाम था राबिया बसरी। राबिया जवानी में बहुत ही खूबसूरत थी। तो एक बार राबिया को चोर उठाकर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। अब उसे भी वही कार्य करना था जो वहाँ की बाकी औरतें करती थीं। नए नए उस घर में, वेश्या के घर में पहली रात को ही राबिया के पास एक आदमी लाया गया। तो राबिया ने फौरन उससे बातचीत शुरू कर दी। राबिया बोली, आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूँ। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। राबिया के मुंह से ये बातें सुनकर उस नौजवान की हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। वो नौजवान भी राबिया के साथ जमीन पर बैठ गया और फिर जब राबिया उठी तो बोली कि मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आप ये भी भली भांति समझ लें कि जो गुनाह करने की आपके मन में चाह है वो गुनाह आपको नरकों की आग में धकेल देगा। अब आप खुद ही फैसला कर लें कि आप ये गुनाह करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या उससे बचना चाहते हैं। राबिया के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने थोड़ा संभल कर फिर कहा कि ये नेक और पाक औरत, तूने आज मेरी आंखें खोल दी जो अभी तक गुनाह के भयंकर नतीजे की ओर से बंद थीं। मैं आज ये वादा करता हूँ कि फिर कभी किसी कोठे की तरफ मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगा। तो इस तरह हर रोज़ नए आदमी राबिया के पास भेजे जाते। तो पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की जिंदगी भी इसी तरह से पलट दी गई। तो उस कोठे के मालिक को बड़ी हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास कभी नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़की के दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे परवाने सम्मा के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी बीवी को ऐसी जगह राबिया के कमरे में छिपाकर बैठा दिया जहाँ से वो राबिया के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वो ये जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। जब कोई आदमी राबिया के पास भेजा जाता है तो राबिया उसके साथ कैसा व्यवहार करती है, कैसे पेश आती है। तो उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा तो राबिया उठकर खड़ी हो गई और बोली कि आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वो सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तो राबिया के मुंह से ये बात सुनकर वो आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। आखिर वो हिचकिचाते हुए बोला कि हाँ, पंडित और मौलवी कुछ ऐसा ही कहते हैं। तो राबिया आगे कहने लगी कि यहाँ गुनाहों से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि खुदा सब गुनाह देखता है और पूरा न्याय करता है। वो हर इंसान को उसके गुनाहों की सज़ा देता है। जो लोग यहाँ आकर गुनाह करते हैं उसकी सज़ा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए नजात पाने के लिए, खुदा से विशाल करने के लिए, न कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। तो पहले आए लोगों की तरह से ही इस आदमी को भी राबिया की बातों में छिपी सच्चाई का एहसास हुआ। उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वो कितने घोर पाप करता रहा है और आज फिर
वो एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा था। तो वो आदमी वहीं फूट फूट कर रोने लगा और राबिया के पांव पर गिरकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। तो राबिया के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू जाने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। और फिर उसने राबिया से कहा कि ये नेक और पाक लड़की, तू तो वास्तव में फकीर है। हमने कितना बड़ा गुनाह तुम पर लादना चाहा। इसी वक्त इस पाप की दलदल से तुम बाहर निकलो। इस घटना ने उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। कुल मालिक के सच्चे भक्त जहाँ कहीं भी हों, जिस हालत में हों, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जय गुरुदेव।